हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने पास रिफ्रैक्शन के बारे में जाना था। रिफ्रैक्शन क्या होता है और अगर लाइट रे कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, बैंड होती है, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दो लॉज भी पढ़े थे। तो रिफ्रैक्शन को मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ये तो रिफ्रैक्शन था। दूसरी बात क्या थी, लाइट रे जब डेंसर से रेयरर से कहा जाती है, डेंसर डेंसर रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, लाइट रे आई और क्या होती है, अपने पास टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। लेकिन अगर लाइट रे अपने पास डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, अपने पास लाइट रे आई और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। थर्ड अपने पास क्या होता है बेटा, जैसे लाइट रे है वो ऐसे ऑब्लिकली आई ही नहीं, मतलब किसी एंगल पर आई ही नहीं, वो मान लो नॉर्मली आ गई लाइट रे। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट रे ऐसे आ रही है तो क्या होता है, ऐसे आई है तो बेटा अपने पास लाइट रे ऐसी की ऐसी चली जाएगी विदाउट रिफ्रैक्टिंग, मतलब बिना अपने पाथ को चेंज करे ही लाइट रे किधर चली जाएगी, सीधे के सीधे चली जाएगी। चाहे अब ये रेयरर से डेंसर हो, ठीक है, या फिर डेंसर टू रेयरर हो, कैसे भी हो, अगर अपने पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है, ठीक है, मतलब क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस है। लाइट है वो कैसे गिर रही है, इंटरफेस पर नॉर्मली गिर रही है, तो क्या होता है, विदाउट रिफ्रैक्टिंग चली जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे बार बार में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है। किस किस का रेशो, ये रेशो होता है किस किस का, इट इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ सॉरी, मैंने सोचा कुछ तो गलत लिख रही हूँ, तो वो मेरे वो लो ही याद रह गया। ठीक है, ये रेशो होता है किसका, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, ये रेशो होता है किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर या वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम भी लिख सकते हो यहाँ पर, बेसिकली तो वैक्यूम ही होता है। ठीक है, बाकी अपने पास एयर और वैक्यूम में हम सेम ही मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, अगर अपने पास जैसे मान इसको जो क्या बोलते हैं डिनोट करते हैं, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपको एन भी दिख जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे म्यू में बुक्स में एन मिल जाता है, म्यू से हम लोग कर देते हैं। ठीक है, कहीं पे म्यू भी मिल जाएगा, तो समझो इस चीज को। किस किस का रेशो होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, एयर या वैक्यूम में, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, मीडियम में। इसको बेटा हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में लेते हैं बेटा c, और अपने पास मीडियम में लेते हैं अपने पास v। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को हम क्या मानते हैं, v। अब समझो क्या होता है, जैसे हर मीडियम अलग अलग होते हैं, जैसे कि अपने पास एयर मीडियम हो गया, जैसे कि अपने पास वाटर मीडियम हो गया, ग्लास मीडियम हो गया, कोई भी ऑयल मीडियम हो गया, कोई भी मीडियम हो गया, तो उनमें क्या रहता है, लाइट है जैसे कि एयर में चलती है या फिर वैक्यूम में चलती है, उतनी स्पीड से मीडियम में नहीं चलती है।
उनकी स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड रहती है, ठीक है। बेसिकली तो कम ही हो जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होती है? वैक्यूम में होती है, जो कि कितनी होती है अपने पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। बाकी लाइट है किसी भी मीडियम में इससे कम ही स्पीड से चलेगी, ओके। तो ये रेशियो होता है इन दोनों का। अब अपने पास आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझो इस चीज को। ये है, अभी हमने ये देखना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव किसके रिलेट में ले रहे, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास दो मीडियम है, ओके सुनना। मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम क्या है? सेकेंड है। या फिर इसको ऐसे मान लो, एयर मान लो, इसको मैं ए से डिनोट करूंगी, और इसको मान लो वाटर, ठीक है। तो एयर को छोड़ो, एयर को तो हम नॉर्मल ले लेते हैं। एयर के अलावा जैसे ग्लास मान लो, ठीक है, ग्लास, ओके। तो अपने पास इसको ग्लास मान लो और इसको क्या मान लो? वाटर मान लो, ओके। तो अपने पास जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपने पास कि जैसे यहाँ से लाइट है, ग्लास से लाइट है वो किस में गई है? वाटर में गई है, ओके। ग्लास से लाइट किधर गई है? वाटर में गई है, ओके। ऐसे चलेगा, ये IR, ये RR, ओके। अगर हमें इसका रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? नंबर फर्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखते हैं? हम ऊपर लिखेंगे एब्सोल्यूट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हमें इसी को ऐसे लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना है किसके रिस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको लिखेंगे कैसे, समझो इस चीज को। ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और ये क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। ऐसे होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं रहा ये वर्ड, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसका रेशियो होता है? C/V का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास हमें चाहिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो हम जैसे, मैं रब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। मुझे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना है तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है अपने पास? 3 × 10⁸ होती है। और स्पीड ऑफ ग्लास होती है, मतलब लाइट की स्पीड किसमें? ग्लास में कितनी होती है बेटा? ये होती है 2.25, नहीं, आई थिंक 2 × 10⁸ होती है, ठीक है। हाँ बेटा शायद यही होती है मेरे हिसाब से, ओके। चलो, तो बेटा अपने पास मे भी या 2.2 है। मैं ग्लास और वाटर में कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस पर, ठीक है। तो बेटा क्या होता है अपने पास, अगर ग्लास में स्पीड कितनी है अपने पास? इतनी है, ठीक है, लाइट की। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आएगा? 3 × 10⁸ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸, जो कितना आएगा? एक कट जाएगा, ये आएगा 1.5, ठीक है।
अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होती है अपने पास? 2 आई थिंक उल्टा लिख रही हूँ शायद मैं। ओके, हमें लाइट और उसमें कंफ्यूज होगी, चलो उसको छोड़ दो, ठीक है। मैं भूल गई, इसका एक का 3.3 होता है, एक का 1.5 होता है। आई थिंक ये ग्लास का ही होता है, ये वाटर का होता है। अगर वाटर में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आ रहा है तो मतलब इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्पीड वाटर में कितनी है? 2.25 होगी, आई थिंक सो। ओके, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, एक बार चेक कर लूंगी मैं इसको। ओके, तो चलो, ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। ओके, तो अगर मैं मान लूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है अपने पास? 1.5 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो मैंने मान लिया 1.33 है, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए किसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, अगर मान लो ग्लास का चाहिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैंने क्या करना पड़ेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना पड़ेगा। कितना है वो बेटा? 1.5 विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर का कितना है अपने पास? 1.33। तो ये वैल्यू समथिंग आएगी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, किसका? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर का ऊपर लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई ग्लास का, ठीक है। ओके, तो बेटा ये था अपने पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से अपने पास एक इससे इन सब से अपने पास एक चीज और आता है, वेलोसिटी का रेशो और लिख सकते हैं हम इनसे, ठीक है। कैसे लिखते हैं उनको देखो एक बार। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी बेटा, मेरा दिमाग से स्लिप हो गया तो चीजें थोड़ी स्लिप हो रही हैं। ओके, तो मैं शायद कंफ्यूज हो गई, ध्यान नहीं है। चलो एक बार बात करते हैं अपने पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मैंने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है अपने पास? 1.5 है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट को कैसे लिख सकती हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। इसको अगर मैं, चलो ऐसे ही लिख लो, या फिर v1 v2 मान लो, ठीक है। ये इसको ये भी एब्सोल्यूट है, इसको भी कैसे लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो सी से तो सी कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो म्यू जी और म्यू डब्ल्यू का जो रेशियो आ रहा है वो देखो, ये क्या है? 1/vg बच गया और नीचे 1/vw, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास? vw टू द vg। यानी क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जो स्पीड है लाइट, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। इतनी सी बात है बेटा। ओके, मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो चलो बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।